गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सेमुसि प्रथमो भागः नवमकक्षायाः द्वितीयपाठः स्वर्णकाकः। स्वर्णकाकः शब्दस्य अर्थः सोने का कौवा। प्रस्तुत पाठ विश्व कथासत नामक संग्रह से लिया गया है। इसके लेखक पद्म शास्त्री जी हैं और इस पाठ में उन्होंने सुनहरे पंखों वाले कौवे के माध्यम से लोभ और उसके दुष्परिणामों का वर्णन किया है। साथ में त्याग और उसके लाभों के बारे में बताया है। पाठ का प्रारंभ करेंगे। पुरा कश्चित् ग्रामे एक निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। तस्याः चैका द्विहिता विनम्राः मनोहरः चासीत्। एकदा माता स्थाल्यां तण्डुलान् निक्षिप्य पुत्री मादिशेद सूर्या तपे तण्डुलान् खगेभ्यो रक्ष। किंचित् कालादनन्तरम् एको विचित्रकाकः समुदीय तामुपजगाम। इसका हिंदी रूपांतरण देखिए। पुरा कश्चित् ग्रामे एक निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। पुरा अर्थात प्राचीन समय, बहुत पहले। कश्चित् ग्रामे किसी गांव में, एक निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत् एक निर्धन बूढ़ी स्त्री रहती थी। तस्याः चैका द्विहितः विनम्रः मनोहरः चासीत्। तस्याः अर्थात उसकी, एका चैका अर्थात एक, द्विहिता द्विहिता कहते हैं बेटी को। उसकी एक बेटी, वह स्वभाव से कैसी थी? विनम्राः विनम्र थी, मनोहराः सुंदर थी, चासीत् रहती थी। एकदा माता स्थाल्याः तण्डुलान् निक्षिप्य पुत्री मादिशेत्। एक समय उसकी माता स्थाल्याः थाली में तण्डुलान् अर्थात चावलों को निक्षिप्य रख कर पुत्रीम आदिशेत पुत्री को आदेश दिया। पुत्री को कहा, सूर्या तपे सूर्य की धूप में, तण्डुलान चावलों की, खगेभ्यो रक्ष अर्थात पक्षियों से रक्षा करना। अर्थात सूर्य की धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करना। किंचित कालाद अनंतरम एको विचित्रकाकः समुदीय तामुपजगाम। कुछ समय के पश्चात, किंचित कालाद अनंतरम कुछ समय के पश्चात, एको विचित्र एक अद्भुत, काकः समुदीय तामुपजगाम अद्भुत कौवा उड़ के उसके पास आया। आगे देखिए। नेतादृशः स्वर्णकाको रजतचंचुः स्वर्णकाकः तस्याः पूर्वं दृष्टः तं तण्डुलान् खादन्तं हसन्तं च विलोक्य। नेतादृश अर्थात इस प्रकार का दृश्य, स्वर्ण पक्षु सोने के पंखों वाला, रजत चंचु रजत कहते हैं चांदी को, चंचु अर्थात चोंच वाला, सोने के पंखों वाला और चांदी के चोंच वाला स्वर्ण काक तस्याः पूर्वम न दृष्ट अर्थात स्वर्ण काक के समान ऐसा कौवे को पूर्व कभी नहीं देखा था, पहले कभी नहीं देखा। तम तण्डुलान् खादन्तं हसन्तं च विलोक्य। तम तण्डुलान् उसने चावलों को खाते हुए, खादन्तं हसन्तं च खाते हुए, हसन्तं च हंसते हुए, विलोक्य देख कर, बालिका रोदितुम आरब्धः अर्थात बालिका ने रोना प्रारंभ किया अर्थात रोने लगी। तं निवारयन्ती सा प्रार्थयन्ती और उसे मना करती हुई वह प्रार्थना करने लगी।
माँ भक्ष तुम चावलों को मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धनाः वर्तते। मेरी माता, मदीय था मेरी माता, अतीव अत्यधिक निर्धनः वर्तते गरीब है, निर्धन है। स्वर्ण पक्षः काक प्रोवाच। स्वर्ण काक कहने लगा, माँ शुचः तुम चिंता मत करो। सूर्योदयाद प्राग ग्रामाद बहि पिपल वृक्ष मनो त्वया आगंतव्यम। सूर्योदयात प्राग, सूर्योदय से पहले, प्राग करता है पहले, ग्रामाद गांव से, पंचमी का प्रयोग है, गांव से बाहर, बही करता है बाहर, पिपल वृक्ष मनो त्वया आगंतव्यम, गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के पास तुम आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि। मैं तुभ्यम तुम्हें, तंडुल था चावलों की, मूल्यम दास्यामि अथा चावलों का मूल्य, कीमत दे दूंगा। हर्षितः बालिका निद्रामपि न लभेत। और ऐसा सुनकर उस बालिका को निद्रामपि न लभेत, नींद भी नहीं आई। आगे देखिए, सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिताः वृक्षोपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिताः संजाताः। सूर्योदयात पूर्वमेव तत्र सा तत्रोपस्थिता, सूर्योदय से पहले वह, सा अर्थात वह लड़की, तत्र वहाँ उपस्थित हो गई, वृक्षों परि और वृक्ष के ऊपर देख कर, विलोक्य अर्थात देख कर, सा अर्थात वह लड़की, सा आश्चर्यचकिता अर्थात वह लड़की ऊपर देखकर आश्चर्यचकित हो गई। यत्र तत्र स्वर्णमयः प्रसादो वर्तते, यहाँ वहाँ स्वर्णमय अर्थात सोने का, प्रसादो वर्तते अर्थात पेड़ के ऊपर यहाँ वहाँ, प्रसादो अर्थात महल, सोने का महल है था। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात् कथितं हं हो बाले। यदा काकः शयित्वा अर्थात यदा जब, काकः शयित्वा अर्थात सोकर उठा, प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात् कथितं अर्थात वो सोने की, गवाक्षात कथितं हं हो बाले, जब वह सोकर उठा तो उसने सोने की खिड़की से, गवाक्षात खिड़की से, कथितम कहा, हं हो बाले हे बालिका, तुम आगता तुम आ गई, तिष्ठ रुको, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं आपको ऊपर आने के लिए सीढ़ियां नीचे उतारता हूँ। तत्कथयः ऐसा उसने कहा। स्वर्णमयम क्या सोने की सीढ़ी भेजूं, रजतमयुतम या चांदी से बनी हुई सीढ़ी दूं, ताम्रमयम वा या फिर तांबे से बनी हुई सीढ़ियों से ऊपर आओगी। कन्या प्रावोचत, कन्या बोलती है, कन्या कहती है, अहम निर्धन मातृदुहिता अस्मि, मैं निर्धन माता की अर्थात निर्धन माँ की द्विहिता बेटी हूँ, अस्मि हूँ। ताम्र सोपानेनैव आगमिष्यामि, मैं तांबे से बनी हुई सीढ़ियों से आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेनैव सा स्वर्ण भवन माशशाद, परंतु वह स्वर्ण की सोपान से ही ऊपर भवन में प्रवेश करती है। तो क्लास ये था आज हमारा 3 पैराग्राफ का। इससे जो अगले के 3 पैराग्राफ हैं हम उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप कुछ मैं आपको वर्कशीट में दूंगा काम, इसका आप अभ्यास करेंगे। और ये जो मैंने आज आपको 3 पैराग्राफ पढ़ाए हैं इसका अध्ययन करेंगे, इसके
इसके पुनरावृत्ति करेंगे और कठिन शब्दों को सही से उच्चारण करने का अभ्यास करेंगे।